है कि सीखना बहुत जरूरी है, मैं भी मानता हूँ, एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है, ये भी बिल्कुल सही है। मगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। मैं रवि जी के साथ था पिछले कुछ सालों से, 3-4 साल से उनके साथ था। तो अपने ऑफिस में वो जब इन्होंने शुरू किया कि मैं एक साफ सुथरी फिल्म बनाऊंगा भोजपुरी में सबसे अच्छी, तो कुछ डायरेक्टर्स को बुला के और राइटर्स को बुला के उनसे स्टोरीज सुन रहे थे वो, तो उनको कोई स्टोरी पसंद नहीं आ रही थी भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए, कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि हर कोई वही एक ठाकुर वाली स्टोरी वो सब वही लेके आ रहे थे, क्योंकि सबको ये लगता है कि भोजपुरी में यही चलेगा। तो वो सब चले गए। जब तुम कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग चले गए, तो मैंने रवि जी को बोला कि सर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो बोले तुम क्या स्टोरी सुनाओगे, तुम इस फील्ड से नहीं हो, तुम तो कुछ और करते हो। मैं टेक्निकल संभालता था उनका सब जो भी है। तो बोले कि तुम क्या करोगे यार, तुम्हारे से तुम स्टोरी सुनाओगे। बोले मैं बोलूँ हाँ। बोले आओ सुनाओ बैठ। तो मैंने उनको स्टोरी सुनाना शुरू किया। तो स्टोरी अभी आधी स्टोरी हुई थी, उन्होंने मेरे को रोक दिया, चुप चुप, बिल्कुल बेकार स्टोरी है, इस पे फिल्म नहीं बन सकती, उठ के चले जाओ। क्योंकि वहाँ भोजपुरी फिल्म्स के बहुत गणमान्य लोग बैठे हुए थे। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने बोला यार ये फिल्म स्टोरी तो अच्छी थी यार, इस तरीके से क्यों बिहेव किया, इस तरह से क्यों बिहेव किया। अभी और कैसे मेरे को बोल, तो जब वो सब लोग चले गए, रवि जी ने एकदम लोग को बाय बोल दिया। बोले चलो ठीक है बाय, हम मिलते कल। तो मेरे को अपने कैबिन में बुलाया, बोला बहुत अच्छी स्टोरी थी, पागल ये चोरी हो जाती है इसको हम आज से अभी से काम शुरू करते हैं, तो इसको नेक्स्ट मंथ शूट करना। बट फिर ऐसा नहीं हो पाया। स्टोरी को बनाने में, डेवलप करने हमको 6 महीने लगे सिर्फ स्टोरी पे, और म्यूजिक पे 6 महीने। क्योंकि म्यूजिक भी जो भोजपुरी फिल्मों में आ रहा था वो बहुत डबल मीनिंग अश्लील गाने थे। तो फिर हमने उसको भी चेंज किया। म्यूजिक डायरेक्टर कोई करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबके जहन में एक वही चीज थी कि डबल मीनिंग ही चलता है। फिर हमने बाहर से एक बॉलीवुड की म्यूजिक डायरेक्टर को उठाया, उनसे म्यूजिक बनवाया। तो चेंज करने में काफी समय चला गया। कह सकते हैं कहीं ना कहीं मूवी में आपको क्लास दिखाना था, एक सही तरीके से उसको दिखाना था, लोगों के बीच लाना था कि आपकी जो मिथ है कि भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता बहुत ज्यादा होती है, एक जो स्टोरी भी जो होती है बहुत ज्यादा मसालेदार होती है। वो स्टोरी थियोराई नहीं गई थी भोजपुरी फिल्म में। ये था कि एक गाना एक फाइट, एक गाना एक फाइट, एक गाना एक फाइट, और यहाँ हीरो बस जोर से चिल्ला रहा है। स्टोरी कहीं भी रह नहीं गई थी। हमेशा टोनी के मारेला ये वो हमेशा हाँ बस वही